अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शिफा बुटीक व्यूवर्स। आज हम इस डिसेंट सी बॉयज़ शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग करने लगे हैं। उसके लिए हमने ये कॉटन फैब्रिक लिया है जिस पे डॉट प्रिंट बना हुआ है। तो हमने इसको डबल फोल्ड करके रख लिया है और इसकी लेंथ मैंने ली है 24 एंड हाफ इंचेस। विड्थ हमने इसकी ली है 11 इंचेस। व्यूअर्स फिर हमने इसको इस तरह से फ्रंट पट्टी जो हमने बनानी है इसको डबल फोल्ड कर लेना है। 1.5 इंच की मार्किंग पर हमने इसको बटन पट्टी के लिए फोल्ड कर लेना है। व्यूअर्स इसके बाद जो मैं आप लोगों को इसमें टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ वो आप लोगों ने बहुत गौर से सुनना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना। अब हमने इसके चेस्ट की जो मार्किंग करनी है, ये सारी जो हमने मार्किंग करनी है 1/2 इंच छोड़ के हमने करनी है। और ये 1/2 इंच हमने क्यों छोड़ना है, ये बहुत मेन वजह है इसकी जो मैंने अपने तजर्बे से हासिल की है। व्यूअर्स जब हम बटन पट्टी अपनी बना लेते हैं और 1/2 इंचेस मार्जिन नहीं छोड़ते, तो जब हम अपनी फ्रंट पट्टी फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पे रखते हैं तो वो छोटा हो जाता है। चेस्ट वगैरह की मेजरमेंट्स उसकी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? बटन पट्टी और काज पट्टी जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं तो वो थोड़ा-सा मार्जिन ज़रूर लेती हैं। मैं भी जब कपड़े स्टिच करती थी तो मेरा फ्रंट पार्ट जो बैक पार्ट से कम हो जाता था। तो मैंने अपने अंदाज़े से ये सारा कुछ सीखा है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आगे चल के आप लोगों को बहुत इसकी मैं डिटेल बताऊँगी। तो 6.5 इंच पे हमने अपना तीरा रख लिया है 1/2 इंच मार्जिन छोड़ने के बाद, और 6.5 इंच पर ही हमने अपने शोल्डर की लंबाई रखी है। अच्छा से इसको कर्व देंगे। हाला हमने गले का रखना है 2.5 इंच पे, तो थोड़ा-सा हम जो 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे, उसके बाद हम 3 इंच पे रखेंगे इसका मार्जिन, और गले की जो लंबाई है, हाले की लंबाई है वो 2.2 इंचेस रखेंगे और इसको हम गोलाई देंगे। व्यूअर्स 1 इंच का हम शोल्डर डाउन करेंगे। चेस्ट की भी हम 1/2 इंच छोड़ने के बाद मार्जिन ले लेंगे। चेस्ट हमारा 8 इंच तैयार होगा, तो हमने 8.5 इंच इधर से रखना है। नीचे से हम हिप लाइन जो है वो 8.5 इंच हमारा तैयार होगा, तो हमने 9 इंच रखा है। अच्छा से इसको कर्व देंगे, नीचे से एप्पल शेप इसकी हम शर्ट की देंगे और सारी हम मार्किंग्स की कटिंग कर लेंगे। चेस्ट वगैरह की तरफ हमने मार्जिन सिलाई का ज़रूर छोड़ देना है। व्यूअर्स अपना बैक पार्ट हम फोल्ड करके रख लेंगे और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखेंगे, और जो हमने बैक पार्ट पे अपने तीरा जॉइन करना है तो इसलिए उसको हम छोटा रखेंगे। तो उसका हिसाब ये रखेंगे कि जो हमारा गले का हाला है उससे 1/2 इंच हम डाउन इसको रखेंगे, और जो हमने फ्रंट पार्ट 1/2 इंच ज़्यादा रखा था वो मार्जिन हम बैक पार्ट में से निकाल देंगे। 1/2 इंच हम मार्जिन नहीं रखेंगे और बाकी सारी वैसे ही कटिंग हमारी होगी। चेक कर लें, मैंने 1/2 इंच छोड़ दिया हुआ है जो हमने फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा रखा था। व्यूअर्स ये बात आपको मेरी आगे चल के बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी जब मैं अपनी बटन पट्टी बनाऊँगी कि हमने ये मार्जिन क्यों रखा है। तीरा हमने ले लेना है 5.5 इंच, मैंने लंबा तीरा लिया है और 14 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है। तीरा हम उतना ही कटिंग करते हैं जितना हमारा बैक पार्ट का तीरा हमने रखा होता है। तो उसके बाद हमने इसका हाला लेना है। 2 इंच पे मैं इसकी मार्किंग कर रही हूँ और डेढ़ पौने 2 इंच पर हम इसकी लंबाई रखेंगे। जितना भी फ्रंट पार्ट पे आप चाहते हैं कि आपका तीरा नज़र आए तो आपने उतना ही इसका हाला रखना है, और 1 इंच पे हम इसको शोल्डर डाउन कर रहे हैं। कटिंग कर लेंगे। तीरा हमारा रेडी हो चुका। व्यूअर्स बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को बॉयज़ शर्ट की कटिंग बता रही हूँ जिससे आप लोग बहुत ईज़िली आप अपने बॉयज़ की कटिंग कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। स्लीव्स के लिए मैंने 7.5 इंच चौड़ाई ले ली है, 4 फोल्ड करके कपड़े को रख लिया है। 17 इंच पे हमने इसकी लेंथ लेनी है, और क्योंकि आगे कफ भी लगेगा 2 इंच का हमने कफ लेना है। 17 इंच की मैंने इसकी लंबाई ले ली है। 2 ढाई इंच हमने इसको डाउन किया है स्लीव्स को, जो सिंपल हमारी स्लीव्स की कटिंग होती है वैसे ही मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। 5 इंच पे हमने इसकी स्लीव्स की मार्किंग की है, जो कफ हमारा जहाँ से लगेगा, और सिंपली हमने इसको कट कर लेना है। स्लीव्स हमारी कटिंग हो गई व्यूअर्स। अब हमने अपनी बटन पट्टी टफ पे निकालनी है, टफ वाले बुकरम पे। 1 इंच और 1 लाइन की मैंने ये पट्टी ली है और लंबाई वाले रुख पे हम इसको स्ट्रेट
फाड़ लेंगे तो ये बहुत स्ट्रेट हमारा बिल्कुल फट जाता है ईज़िली, तो इसको कटिंग करना नहीं पड़ता। और जो काज वाली पट्टी हम चौड़ी रखेंगे और जो बटन पट्टी है वो 1 इंच पे 1 लाइन हम कम रखेंगे, उसकी चौड़ाई थोड़ी-सी कम होती है। इसको भी हम फाड़ के स्ट्रेट कर लेंगे और ईज़िली इसको कटिंग कर लेंगे। और अगर आप लोग चाहें तो इसके जो एजेस हमारे निकल आते हैं, इसको रफली जो हो जाते हैं इसको स्ट्रेट कर सकते हैं। कैंची की मदद से आप इसको रफ को काट सकते हैं ईज़िली। और उसके बाद हमने अपनी फ्रंट पट्टी को सेंटर से कट कर लेना है। जो लेफ्ट वाला साइड है इस जो हमारी चौड़ी वाली पट्टी है यानी कि जो हमारी काज पट्टी बनेगी वो हम लेफ्ट साइड पे पेस्ट करेंगे। अच्छे से पानी का स्प्रे करके इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। इसके एजेस को भी हम फ़ोल्ड करके रख लेंगे। पानी का स्प्रे करके इसके ऊपर हम अच्छी तरह से इसको प्रेस करके बिठा लेंगे। जो बटन पट्टी है उसको भी अच्छी तरह से हमने इसी तरह से प्रेस करके फ़ोल्ड कर लेना है। दोनों साइड से हमारी फ़ोल्ड हो गई। व्यूअर्स, अब मैं आप लोग को वो बात बताती हूँ, जब ये हमारी पट्टियाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है ना तो हमारे गले की चौड़ाई भी कम हो जाती है, चेस्ट की चौड़ाई भी कम हो जाती है, जो बैक साइड पे पूरी नहीं आती कभी भी। और अगर हम इसको मार्जिन रख लेते हैं तो हमारी देखेंगे आप कि हमारी बैक साइड की चौड़ाई इसके साथ मैच करेगी। बिल्कुल दोनों साइड्स हमारी बराबर आएँगी। और अगर हम मार्जिन नहीं छोड़ते तो वो हमारी फ्रंट साइड लाज़मन कम हो जाती है। तो ये मैंने अपने तजुर्बे से सीख सीखी है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वरना हमेशा मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। फ्रंट पट्टी हम लोगों ने स्टिच कर लेनी है। सिंपली सारा कुछ हमारा ये फ़ोल्ड हुआ हुआ, प्रेस हुआ हुआ पड़ा है, इसको हम लोगों ने सिंपली स्टिच कर लेना है। इसके बाद हमने इसके एजेस पर भी एक लाइन लगानी है और फिर इसको हमने डबल लाइन लगानी है। एक बूट की एक और सिलाई लगाएँगे दोनों साइड्स पर। ये हमारी काज वाली पट्टी है, इसके ऊपर हम लोगों ने डबल-डबल सिलाइयाँ लगानी है और जो बटन वाली पट्टी है उसके ऊपर सिंपल एक-एक ही सिलाई हम इसकी एक एजेस पर लगाएँगे और एक फोल्डिंग वाली। उसके बाद हमने व्यूअर्स तीरा अपना जॉइन करना है, तो तीरा को हम बैक वाला पार्ट अपना उठा लेंगे शोल्डर वाली साइड से और एक तीरे को हम ऊपर रखेंगे और एक तीरे को हम नीचे वाली साइड पर रखेंगे। इसको एडजस्ट कर लेंगे ताकि दोनों साइड्स हमारी बिल्कुल बराबर आएँ। और जो हमारा बैक पार्ट होगा इन दोनों के बीच में होगा। इसको हमने सिंपली स्टिच कर लेना है। तो व्यूअर्स, आप लोग मेरे तरीके से बॉयज़ शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो आप लोग बहुत ईज़िली कर सकेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि जेंट्स कटिंग स्टिचिंग बहुत मुश्किल होती है, तो इस तरह से आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी और आपकी बिल्कुल परफेक्ट शर्ट तैयार होगी। तीरा हमने जॉइन कर लिया है, इसके बाद इसको हम लोगों ने या तो आप प्रेस करके इसकी जो सिलाइयाँ हैं वो पहले बिठा लें और फिर इसके ऊपर एक बूट की हमने स्टिचिंग कर लेनी है, इसको सीधा करने के बाद। इसके बाद हम अपनी इसके ऊपर फ्रंट जो पार्ट है दोनों पल्ले इसको हम इसके शोल्डर्स के साथ जोड़ेंगे। किस तरह से जॉइनिंग इसकी करनी है वो आप लोग चेक करें। तीरे के साथ हमने इसको फ्रंट पार्ट को अपने एक शोल्डर को रखना है और जो तीरे का दूसरा वाला हिस्सा है वो हमने इसको नीचे से उठाना है और नीचे से उठा के इसको इस तरह से पलट के इसके ऊपर रख लेना है। जो हमारा फ्रंट वाला पल्ला है वो इसके बीच में सैंडविच हो जाना चाहिए सैंडविच की तरह, और इस तरह से हम लोगों ने इसको स्टिचिंग करनी है। अच्छी तरह से आप लोग चेक कर लें कि किस तरह से इसकी स्टिचिंग करनी है, बहुत ही आसान तरीका है। अगर थोड़ा बहुत व्यूअर्स कमी-बेशी जैसे कि हो जाती है शोल्डर की तरफ या तो नेक की तरफ, तो उसके लिए आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, वो एडजस्ट हो जाती है। थोड़ी बहुत चीज़ें जो होती हैं, कोई भी इतनी परेशानी का सबब नहीं बनती। बस आप लोगों को ख़्याल ये रखना है कि आपका नेक ना ज़्यादा बड़ा हो जाए। तो वो आप लोगों ने अपने हिसाब से रखना है कि आपका बच्चा कितनी उम्र के बच्चे के लिए आप बना रही हैं, तो उस हिसाब से ही आपने हाला कटिंग करना है अपने नेक के लिए। तो दूसरी शोल्डर को भी आप लोगों ने चेक कर लिया होगा किस तरह से मैं इसको सैंडविच बनाया है इसके बीच में, और दोनों अपने जो तीरे के पीसेस हैं वो किस तरह से हमने रखे हैं और इसको हम लोगों ने फिर पलट के सीधा कर लेना है। इसके ऊपर भी हल्की-हल्की सी हमने एक-एक सिलाइयाँ दे देनी है।
उसके बाद व्यूअर्स आ जाते हैं हम लोग अपने कफ की तरफ। स्लीव्स हमने तैयार करना है। 8 इंच का मैंने कफ टफ पट्टी पे काट लिया है। 2 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और इस तरह से हम लोगों ने अपने फैब्रिक पे इसको पेस्ट कर लेना है कि एक जो हमारा फैब्रिक है वो इसको हमने पलट लेना है इसके ऊपर ही और इस तरह से इसकी साइड्स हमने जॉइन कर लेनी है। बहुत इजी तरीके से मैं कफ बनाना बताऊंगी व्यूअर्स। आजकल जो हमारे ब्रांड के कपड़ों में भी जो बॉयज़ की शर्ट्स होती है इसी तरह की शर्ट्स में कफ बनी हुई होती है। महंगे से महंगी भी शर्ट लें तो उसमें भी बहुत सिंपल तरीके वाली कफ्स जॉइंट किए हुए होते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने रिमूव कर देना है, पलट के इसको सीधा कर लेना है, एजेस इसको निकाल लेने हैं। उसके बाद हमने अपनी स्लीव्स वाली साइड्स उठा लेनी है और इस तरह से बिल्कुल इसकी बारीक फोल्डिंग हमने कर लेनी है। साइड्स की तकरीबन 1.5 से 2 इंच तक की हमने ये फोल्डिंग कर लेनी है। बिल्कुल बारीक-बारीक इसकी हमने फोल्डिंग करनी है साइड से। इसके बाद हम लोगों ने अपने स्लीव्स के साथ कफ जॉइन करना है तो दोनों साइड्स पे हम हल्की-हल्की 1/2 इंच की प्लेट लगाएंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर 1/2 इंच की, आप लोग चाहें तो पहले कॉमन पिन्स की मदद से इस प्लेट को आपने बिठा लेना है और फिर स्टिचिंग करनी है। तो मैंने व्यूअर्स डायरेक्ट ही एक साइड की प्लेट बिठाई, उसके ऊपर स्टिचिंग गुजारी और फिर दूसरी साइड की अपनी प्लेट हमने बिठा ली। बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये हमारा जो कफ है वो जॉइंट हो जाता है। ये वाला तरीका बहुत बेस्ट रहता है। अब इसके अंदर हमने ये एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमारी सिलाई का था इसको इसके अंदर ही दे देना है और स्टिचिंग कर के इसकी कफ की फिनिशिंग कर देनी है। एक बूट का हमने तीनों साइडों पे मार्जिन दे के स्टिचिंग करनी है जो कफ की हमारी खूबसूरती में इजाफा करता है। कफ हमारे लग के व्यूअर्स रेडी हो चुके हैं। एक्स्ट्रा हमने थ्रेड्स को कटिंग कर लेना है और इसके बाद हम लोगों ने अपने शोल्डर के साथ इसको जॉइन कर लेना है स्लीव्स को। दोनों हमने स्लीव्स अपने जॉइन करने के बाद जो अपनी साइड्स की फिटिंग वगैरह है स्लीव्स से होते हुए सारी वो हमने कंप्लीट कर लेनी है। और उसके बाद जो हमारा नीचे वाली फोल्डिंग्स है उसको हमने डबल सिलाई करके फोल्ड करना है। पहले एक स्टिचिंग करेंगे क्योंकि ये हमारा जो साइड्स है ये एप्पल कट है तो इधर कर्व आता है तो फिर उसके बाद दूसरी हमने स्टिचिंग इसको एक और डबल फोल्ड करके फिर करनी है। तो बहुत फिनिशिंग से हमारी नीचे वाली जो सिलाइयाँ हैं वो बहुत अच्छी से हमारी बैठेंगी। उसके बाद व्यूअर्स हम लोगों ने अपना कॉलर डबल कॉलर बनाया है वो लगाना है। व्यूअर्स मैं अपनी अपकमिंग वीडियो पे इस कॉलर की फुल कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों को डाल के दूंगी, उधर से आप लोगों ने इसको चेक करना है। व्यूअर्स अगर मैं इसकी स्टिचिंग वगैरह और पेस्टिंग वगैरह सारी डालती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो इसकी भी काफ़ी डिटेल थी तो मैं चाहती थी कि इसको मैं कंप्लीट आप लोगों को डिटेल से बताऊं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी कंप्लीट स्टिचिंग आपको बताऊंगी। ये मैंने रेडीमेड कॉलर जो बाहर से हमें मिलते हैं वो यूज़ किया है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने पॉकेट की तरफ। तो ये पॉकेट मैंने बना लिया हुआ है व्यूअर्स और इसको सिंपली हम लोगों ने इसकी पॉकेट की अपर वाली जो साइड होती है फोल्डिंग वाली साइड होती है इसको फोल्ड करके रखा है। पूरी मैंने इसका स्ट्रक्चर फोल्ड करके अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। सिंपली बस अब हमने इसको अपनी जो शर्ट है इसके ऊपर चेस्ट वाली साइड पे इसको फिक्स करना है कॉमन पिन्स की मदद से और फिर इसको स्टिचिंग करके हमने फिक्स कर लेना है। व्यूअर्स बहुत ही इजी तरीके से हमारी सिंपल सी खूबसूरत सी डिसेंट सी शर्ट तैयार हो चुकी है जो बच्चे कोट पैंट के अंदर भी पहने बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो व्यूअर्स अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।